एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के कहकशां जीआर's फ्रेंच डायरी। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए अच्छा, क्योंकि ये मुश्किल का दौर जो बहुत चल रहा है। तो दोस्तों, इस मुश्किल के दौर में जो लॉकडाउन चल रहा है और बाहर बीमारी फैली हुई है, तो इस टाइम में हमें खुद ही अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है और अपना भी, हमें हमारे अपने घर वालों का भी और हमारे पड़ोसियों का भी, क्योंकि ये जो बीमारी है ये ट्रांसफरेबल बीमारी है, तो जिसकी वजह से हमें अपना ख्याल रखना है और साथ हम अपना ख्याल रखेंगे तो हम आपका ख्याल रख सकते हैं। हम अपनी फैमिली का ख्याल रख सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड इंडिया गए हुए थे वैकेशंस के लिए, तो वो उस वक्त इंडिया में ही थे और यहाँ पे जैसे मैंने ये मैसेज देखा तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, क्योंकि उसके भी 2-4 दिन पहले ही मेरी बड़ी सिस्टर, एल्डर सिस्टर वहाँ यूएस में रहती हैं, लॉस एंजल्स में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि फ़ोन पे कि हमारे यहाँ का सारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो गया है, एलए का। तो मैंने सोचा हाँ शायद एलए में बंद होगा। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ भी बंद हो जाएगा और इंडिया में भी बंद हो जाएगा। तो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे टेंशन इस बात का भी था कि मेरे हस्बैंड कैसे आएंगे, क्योंकि उनको 30 मार्च को एनी हाउ कंडीशन में आ जाना ही था यहाँ फ्रांस। तो जिसकी वजह से मैंने उस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन में लिया। मैंने सोचा कि पता नहीं कैसे क्या कंडीशन होगा। फिर मैं हस्बैंड से बात किया, उन्होंने भी बोला कि हाँ सारा यहाँ का भी एयरपोर्ट बंद हो गया है, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट ना जा रही है ना आ रही है, और अब डोमेस्टिक फ्लाइट भी बंद होगा। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उनके दवा का भी मसला है और फिर मैं यहाँ अकेली, और इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी कि एक तरह का वो डिप्रेशन ही था, जो मैं डिप्रेशन में एक तरह से चली गई थी। तो वो मेरा एक तरह का डिप्रेशन ही वाला कंडीशन था, क्योंकि कोई नहीं, क्योंकि मैं यहाँ अकेली घर में यहाँ पे, और इस टाइम में आपको किसी का साथ चाहिए होता है, और उस पर पूरे घर में अकेली और कहीं जा नहीं सकते। उस पर ये भी नहीं कि चलो ठीक है नॉर्मल टाइम है तो हम बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको घर के अंदर, लॉकडाउन है, आपको घर के अंदर रहना है। आपको कहीं, हाँ जा सकते हैं हम बाहर, बट किसी कंडीशंस के साथ ही बाहर जा सकते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़रूरी, अगर हमें जाना है, अगर हमें ग्रोसरीज का सामान लाना है, कुछ भी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, दूध दही घी जो भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें लानी है, या अगर हमें हेल्थ केयर के हिसाब से अगर कहीं डॉक्टर के पास जाना है, बस ये 2 कंडीशन ही खुली हुई थी और है अभी भी वैसे ही। और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, क्योंकि अगर आपको पुलिस रास्ते में देखती तो हमें अटेस्टेशन पेपर भी लेके जाना होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अटेस्टेशन पेपर कैसा हमें लेके जाना होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा अटेस्टेशन आप देख सकते हैं। तो ये सारे कॉलम्स बने हुए हैं, आपको कौन सा वाला कॉलम आपके लिए है। तो ये बिल्कुल ही नेसेसरी अगर है तो भी आप जाएं, वरना आपको पेनल्टी लग सकता है, चालान आपका हो सकता नहीं, होता ही है। अगर और उस पर अगर हमने कोई ज़रूरी काम से जा भी रहे हैं और हमारे पास अटेस्टेशन लेके नहीं जा रहे हैं, बाई चांस गलती से घर में भूल गई या कुछ भी, तो उस वक्त उस कंडीशन में हमें 135 यूरो का जुर्माना वो लगाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि वो अभी आ नहीं पा रहे हैं और आना सेफ भी नहीं, क्योंकि रास्ते में ही कितने लोगों को ट्रैवल के वक्त ही ये प्रॉब्लम हुआ। ये वायरस एक से दूसरे पे ट्रांसफर हुआ। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसे में आए भी, और बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं ऐसा भी नहीं चाह रही थी कि वो ना आए, क्योंकि आना भी ज़रूरी था। और अगर आए तो सेफ आए, वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पूरी फ्लाइट में एक अकेले मेरे हस्बैंड ही तो नहीं आएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन कहते हैं ना, गॉड इज़ ग्रेट। तो ये बहुत ही बड़ी बात हुई है और बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि आप सबको भी पता होगा कि हर कंट्री के जहाँ भी सिटीजन, जहाँ भी दूसरे कंट्री में गए हुए होते हैं और जब किसी कंडीशन में जब फंस जाते हैं, तो वो हमारे इंडियंस भी जो चाइना में फंसे हुए थे और जो भी, तो उनको भी हमारी इंडिया ने
बुलवाया वापस, स्पेशल फ्लाइट भेजकर और जो भी। सो फ्रेंड्स, ऐसा ही, इसीलिए ही मेरे हस्बैंड का यहाँ फ्रेंच नेशनलिटी है, तो फ्रेंच नेशनलिटी होल्डर है वो, तो वो उस हिसाब से वो फ्रेंच हैं मेरे हस्बैंड। तो इसी के लिए मेरे हस्बैंड ने तुरंत फ्रेंच एम्बेसी में कांटेक्ट किया, वहाँ इंडिया में जो है फ्रेंच एम्बेसी है वहाँ कांटेक्ट किया उन्होंने, और उन्होंने बोला चलो हम इंतज़ाम करते हैं, जैसे भी पॉसिबल होगा हम आपको खबर करते हैं। फिर वैसे ही हुआ। और ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि जो 30 मार्च का जो उनका बैक का जो डेट था ना, उसी ही डेट को वो बैक हुए वहां से। उन्होंने इंतजाम किया, यहाँ से एयर फ्रांस गई इंडिया, तो वहां जो भी गए थे और लॉकडाउन में फंस गए थे, जो भी इन द सेंस के जो भी फ्रेंच गए हुए थे और वो फंस गए थे, आई मीन वो आ नहीं पा रहे थे और होटल वाले भी रख नहीं रहे थे, ऐसे कंडीशन में कोई भी नहीं रखता है ना, और नहीं रख रहे थे कोई भी। तो इस कंडीशन से वहां बहुत परेशान थे, बहुत सारे फ्रेंच गए हुए थे, फ्रेंच थे, जर्मनी थे, और स्पेनिश भी थे। तो वो वहां फंसे हुए थे, तो उनका भी पता लगाया यहाँ की एम्बेसी ने और यहाँ की गवर्नमेंट ने, और वहां से पता लगाकर फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड उन सबको भी बोला कि भाई आप इस डेट को तैयार हो जाओ और हम फ्लाइट यहाँ पे लेके आएंगे इंडिया, और फिर वो लेकर के आएंगे। तो वैसे ही हुआ दोस्तों। इसी तरह से मेरे हस्बैंड 30 मार्च को वहां से उन लोगों ने पूरा चेकअप किया और सारा कुछ कि कोई ऐसी वायरस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और सारा कुछ करके फिर 30 मार्च को वहां से चले हैं रात को, अर्ली मॉर्निंग 31 को यहाँ पहुंच गए पेरिस। तो दोस्तों, तो इस तरह से मेरे हस्बैंड यहाँ 31 मार्च को यहाँ घर पहुंच गए। तो उसके बाद से ही मैं नॉर्मल, धीरे धीरे स्लोली मैं नॉर्मल हो पाई हूँ, और अभी 2-3 दिनों से मुझे फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही रियल में बहुत ही डिप्रेशन, कंप्लीट डिप्रेशन नहीं बोलूँगी, बट इट वाज अ डिप्रेशन, क्योंकि मुझे किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा था, ना ही मुझे नहीं कहीं, ना तो मैं कहीं जा सकती थी, ना ही कुछ और। तो अब स्लोली अब मैं ठीक हो गई हूँ माशाल्लाह। तो इसलिए अब मैं थोड़ी सी खुश भी हूँ, क्योंकि मेरा मन घर में मेरे हस्बैंड आने के बाद भी मेरा मन नहीं लगता था, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। क्योंकि शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे मैं बैठी रहती थी घर में, और क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, तो कोई गाड़ी वगैरह जब मैं खिड़की के बाहर देखती तो एक भी कोई सी भी नॉर्मल व्हीकल नहीं जा रही होती थी, बस एम्बुलेंस जा रही होती थी या फिर पुलिस की गाड़ी, और हर वक्त ही एम्बुलेंस, हर 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस की आवाज़ आती, और एम्बुलेंस एम्बुलेंस की जो आवाज़ होती है, तो उस आवाज़ से वो हर 5 मिनट के बाद जाती थी, तो मेरे दिल के अंदर बहुत ही चुभन सा होता था, और मैं बहुत ही ज़्यादा बैड फील करती थी। ये एम्बुलेंसेस की आवाज़, फिर पुलिस की गाड़ी जा रही होती थी और नॉर्मल कोई गाड़ी नहीं, और मैं यहाँ घर में अकेले, ना ही मैं कहीं जा सकती थी और ना ही कोई हमारे यहाँ आ सकता था कि चलो कोई आ गया तो मेरा मन लग रहा है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मैंने वीडियो बनाया भी था जब स्टार्टिंग में, जब लॉकडाउन हुआ था जिस दिन, मैंने वीडियो बनाया भी था। मैं शॉप पे गई थी, वहाँ पे मैंने सारा चीज़ का कि सेल्फ खाली पड़ा था और मैंने चीज़ें खरीदी। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं गई शॉप पे तो चीज़ें थी, इन सारे चीज़ों का मैंने वीडियो बनाया, बट अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरा मन ही सही नहीं था। आई मीन मैं दिल से ही बिल्कुल भी वेल नहीं फील कर रही थी, तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं किया कि मैं वीडियो अपलोड करूं या कुछ। तो दोस्तों, अकेले रहने से ये प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि मेरे अकेलेपन में ही ये सारे कंडीशंस आए मेरे पास, मेरे साथ। तो दोस्तों, यहाँ शॉप्स तो खुली हुई है, बट सभी शॉप्स नहीं, बट ग्रोसरीज की भी सभी शॉप्स नहीं खुली हुई है। कुछ शॉप्स खुली है, जो यहाँ फ्रेंच की जो शॉप्स हैं वो खुली हुई है, 1-2 श्रीलंकन की शॉप खुली हुई है, अरबियों की शॉप खुली हुई है, जहाँ से भी ग्रोसरीज के सामान हम ले सकते हैं या खाने पीने का जो भी सामान ले सकते हैं। और रेस्टोरेंट वगैरह भी खुलती है, बट उसका कोई टाइम फिक्स है, और आप रेस्टोरेंट में बैठ के खा नहीं सकते हो, बस ऑर्डर कर सकते हो या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करो, वो रेस्टोरेंट वाले बनाकर आपको पार्सल करेंगे, डिलीवरी करेंगे आपके घर पे। तो ऐसा है। तो दोस्तों,
इसलिए ही लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड रोजाना ही बाहर जाते हैं टहलने के हिसाब से। हाँ, क्योंकि यहाँ एक लिमिट बनाया हुआ है ना कि 1 किलोमीटर तक आप चहलकदमी कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी हमारे इंडिया वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे वो इंडिया वाला सिस्टम नहीं कि बिल्कुल भी रोड पे एक भी बंदा ना आए, ऐसा नहीं है। आप जा सकते हो रोड पे, और इंडिया में भी शॉप्स खुलती है, डेली ही खुलती है, और वो कुछ टाइम लिमिट है वहाँ, शायद 9 to 11, कोई टाइम लिमिट है, 9 to 11 या 7 to 9। हाँ, मैं पूरी कंफर्म नहीं हूँ कि कौन सी टाइमिंग है, बट ऐसा ही सुनने में आता है। तो दोस्तों, बट यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है आपका, जैसे जनरली जो जिस टाइम में ओपन होने का टाइम और जो क्लोजिंग टाइम है उसी टाइम में क्लोज होता है, उसी टाइम में ओपन होता है। लेकिन बस इतना फर्क है कि हम पहले शॉप्स के बाहर लाइन नहीं लगाते थे, अभी लाइन 1-1 मीटर का वो उन्होंने निशान बनाया हुआ है, 1-1 मीटर की दूरी पे हम खड़े होते हैं। और जैसे हमारे से आगे वाला, जैसे क्यों मैं अगर मैं खड़ी हूँ तो मुझसे आगे वाला बंदा है वो 1 मीटर आगे खड़ा है, तो वहां निशान उन्होंने मेजर करके निशान लगाया हुआ है, तो उस पे ही हम खड़े होते हैं। और जब वो भेजते हैं, तो अंदर से जब कोई 4-5 बंदे जब बाहर आते हैं शॉप से, तभी हमें 4-5 बंदे को वो अंदर भेजते हैं। तो ऐसे करके ही, और फिर हम जल्दी, और जो सेल्फ काउंटर था, आई मीन सेल्फ, हम कंप्यूटर से जाकर, मशीन से जाकर सेल्फ ही सारा कुछ करते थे। मशीन जो शॉप्स में लगी हुई, उसमें यानी कि हम स्कैनिंग भी, जो भी सामान लिया खरीदा है उसकी स्कैनिंग करके, और पैसे या जो भी अपने एटीएम कार्ड से आप जब उसमें पेमेंट कर सकते थे, सेल्फ का था, मगर वो सारा फिलहाल बंद है। सेफ्टी के हिसाब से ही उन्होंने बंद किया हुआ होगा। और तो काउंटर पे, नॉर्मल काउंटर पे हम जाते हैं और सामान लेते हैं जनरली, तो ऐसा है। बट मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ। वीकली मैंने ऐसा बनाया हुआ है कि वीकली, वंस इन ए वीकली, क्योंकि हम लास्ट सैटरडे में गई थी शॉप पे, तो क्यों बार बार जाऊं, अगर खुल ही रहा है शॉप तो कोई जरूरी नहीं कि हम रोज जाएं, वरना जनरली जो हम जाते हैं तो फिर हमारी सेफ्टी कैसे होगी। तो इसके लिए बंदा, जब तक खुद हम अपने तरफ अगर जागरूक नहीं रहेंगे जागरूक, आई मीन अपने हेल्थ के हिसाब से अगर हम जागरूक नहीं होंगे, और ना, तो अगर हम अपने हेल्थ को, हम खुद ही अपना केयर नहीं करेंगे, हम खुद जागरूक नहीं होंगे अपने हेल्थ के हिसाब से, तो पुलिस क्या कर लेगी और दुनिया क्या कर लेगी, जब तक हम अपना खुद से ख्याल नहीं रखेंगे। तो इसके लिए ही मैं कम से कम निकलती हूँ। फ्रिक्वेंटली हम जाना आना नहीं कर रहे हैं और नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए ही एक वीक का मैं ला के सामान रखती हूँ। तो ऐसा है दोस्तों, तो फिर आप भी अपना केयर करें, और आप अपना, तो दोस्तों आप सब भी अपना केयर करें और घर से कम निकलें। अगर सुबह मॉर्निंग में, जैसा कि मैं सुनती हूँ कि इंडिया में 9 to 11 है, या फिर 7 to 9 मॉर्निंग में वो शॉप खोलते हैं, तो ये परमिशन है शॉप्स खोलने की। तो कोई जरूरी नहीं कि डेली ही जाया जाए, आप कोशिश करें कि कम से कम, और जब घर में आए तो अपना बिल्कुल ही क्लीन, कोई सैनिटाइजर यूज करना कोई जरूरी नहीं है, मैं करती हूँ, क्योंकि अगर आप 2 से 3 बार अगर हाथ धो लोगे अच्छे से, साबुन से, अच्छे से गर्म पानी, बस उससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि लोग सैनिटाइजर इतना लगा ले। हाँ, जरूर है, अगर आप पानी यूज नहीं कर रहे, या फिर मैं जब घर में एंटर होती हूँ तो पहले हाथ को सैनिटाइज कर, वैसे मैं हाथ में ग्लव्स पहन के जाती हूँ। तो मैं जब मैं जाती हूँ, जब मैं घर आती हूँ, तो मैं सबसे पहले ग्लव्स निकालती हूँ, क्योंकि मैं ग्लव्स के बगैर, और ग्लव्स और मास्क के बगैर तो मैं बाहर नहीं जाती। यहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने बालों को भी कवर करके जाऊँ, क्योंकि जैसा कि मैं सुनती हूँ कि वो बालों में चिपक जाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सर को पूरा ढक के जाया जाए। वैसे यहाँ तो सर्दी ही चल रही है अभी भी, और जैकेट पहन के जाते हैं, जैकेट का कैप ऊपर डाल लेती हूँ, हुड उसकी। और हाँ, किसी दिन अगर थोड़ी सी गर्मी है तो ठीक है, फिर स्कार्फ वगैरह में डाल लेती हूँ, और नहीं तो कैप पहन लो, कुछ भी कर लीजिए, बट सर भी ढका रहे तो अच्छी बात है। और ग्लव्स, घर में आकर सबसे पहले मैं ग्लव्स रिमूव करती हूँ, उसके बाद हाथ में सैनिटाइजर लगाकर फिर मास्क निकाल के
फिर हाथ को क्लीन करती हूँ और शूज वगैरह वहीं बाहर का बाहर ही उतार देती हूँ। बस ऐसा ही आपको भी करना है, हमें भी करना है। इसी से हमें हमारी सेफ्टी होगी और इसी से इस कोरोना का चेन टूटेगा, इसी से ये बीमारी इस दुनिया से जाएगा। तो दोस्तों, आप सब अपना ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर मैं सोच रही हूँ आप सबके साथ अपना कुकिंग रेसिपी क्यों ना शेयर किया जाए, तो वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आप सब अपना ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और आप अपना ध्यान रखोगे तो आपके घर वालों का ध्यान होगा, घर वाले सुरक्षित रहेंगे और आपके पड़ोसी सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेती हूँ और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।